गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज आपका हम दूसरा अध्याय करेंगे, जिसका परिचय पहले भी मैंने आपको याद करने के लिए दिया था, परंतु फिर भी अगर आपको रिवाइज ना है तो मैं आपको इसका छोटा सा या संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूँगी। जो हम अध्याय कर रहे हैं इसका नाम है रघुकोट संवाद। यह कालिदास जी द्वारा रचित है और कालिदास जी को तो सभी जानते हैं, संस्कृत भाषा में कविता शिरोमणि और न जाने कितने ही विभूतियों से वो विभूषित हैं। और जिस लेसन की आज हम बात कर रहे हैं, जिस अध्याय की हम बात कर रहे हैं, रघुकोट संवाद, इससे पता लगता है ये राजा रघु और वर्तंतु के शिष्य का आपसी संवाद है। ये बड़ी एक रोचक कथा है जो कि हमें तत्कालीन उस समय की गुरु परंपरा और राजा का प्रजा के प्रति किस तरीके का व्यवहार था आदि के बारे में पता लगता है। इसके साथ साथ जो रघु राजा हैं उनकी वीरता, उनके दानवीरता आदि अनेक चीज़ों के बारे में पता लगता है। प्रत्येक श्लोक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सुनें। इस अध्याय में हमें एक बड़ी ही रोचक कथा, जिसका मैंने अभी बताया था आपको, पता चलता है कि जैसे राजा रघु जो थे उन्होंने विश्वजित नामक एक यज्ञ का आयोजन किया था। तभी उनके पास जो है वर्तंतु के शिष्य, जिन्होंने अभी अभी अपनी जो है विद्याभ्यास पूर्ण किया था, वो अपने राजा को अपने जो है गुरु को दक्षिणा देना चाहते थे, लेकिन उनके पास उतना धन नहीं था जितना कि उनके गुरु ने उनसे मांग लिया था। या कहो उनके बार बार जो है उनकी आराधना करने पर कि गुरुजी आप मुझसे विद्या अध्ययन के बदले में अवश्य कुछ न कुछ दक्षिणा के रूप में लीजिए। तो वो बार बार नहीं माने तो गुरु ने कहा कि आपने मुझसे जितनी विद्याएं ग्रहण की है उन्हीं के बराबर में एक कोटि अर्थात 1 करोड़ रुपए के हिसाब से, यानी कि 14 करोड़ मुद्राएं मुझे दान दें। तो वह इसके बदले में कुछ न कह करके राजा रघु के पास जाते हैं, जिन्होंने अभी विश्वजित आयोजन किया था और संपूर्ण धन अपना उसमें दान कर चुके थे। तो फिर क्या होता है, वो उनके पास जाते हैं और जो है राजा से धन की याचना करते हैं, लेकिन धन न होने के बाद भी वो जो है धन के राजा कुबेर के ऊपर जो कहते हैं कि मैं आक्रमण करूंगा और फिर जो है कैसे देखना उनकी वीर राजा कुबेर उनके जो है धन के संग्रह को, राजकोष को भर देते हैं। तो चलिए अब करते हैं हमारा पहला श्लोक। तो हम करते हैं हमारा पहला श्लोक। तम अध्वरे विश्वजिति क्षितिशम निशेष विश्राणित कोश जातम उत्पात विदो गुरु दक्षिणा अर्थी कोत्सह प्रपेदे वर्तंतु शिष्य। अर्थात देखिए क्या कह रहे हैं, तम अध्वरे उसके द्वारा, अध्वरे यज्ञ में, विश्वजित नामक यज्ञ में, क्षितिशम राजा, उस राजा का नाम मैंने आपको बताया था ना, राजा रघु, उस राजा रघु ने विश्वजित नामक यज्ञ में निशेष विश्राणित कोश जातम अपना संपूर्ण धन लगा दिया या उसके अंदर ही जो है डाल दिया। उत्पात विदो गुरु दक्षिणा थी कोत्स प्रपेदे वर्तंतु शिष्य। और फिर उनके पास उत्पात विदो विद्या पूरी करने पर गुरु को दक्षिणा के लिए धन देने की इच्छा से वर्तंतु का शिष्य कोस धन याचना करने के लिए राजा रघु के प्रपेदे पास पहुंचा। एक बार फिर से देखें, तम अध्वरे उस राजा रघु ने यज्ञ में, कौन सा यज्ञ कर रहे थे वो, विश्वजित नामक यज्ञ में, निशेष विश्राणित कोश जातम, जो सारा धन जो उसके पास था, सारा कोश जो है यज्ञ में लगा दिया। तभी उत्पात विदो विद्या पूरी करने पर गुरु को दक्षिणा देने की इच्छा वाला वर्तंतु का शिष्य कोत्स उनके पास अर्थी धन याचना के लिए, धन याचना था तो उनको धन देना था राजा अपने गुरु को, तो धन याचना के लिए राजा रघु के पास प्रपेदे पहुंचा। चलिए हाँ जी, श्लोक नंबर 2। वह राजा रघु स मृण्मये वीत हिरण्यम त्वात् पात्रे निधाय अर्घ्य अनर्घशील श्रुत प्रकाशम यश्चा प्रकाश है प्रत्युज्जगाम अतिथि आतिथ्य। देखिए अतिथि अलग है ये और आतिथ्य अलग। स वह राजा रघु,
जो क्या था, संपूर्ण धन अपना दान कर चुका था। अब उसके पास सोने के बर्तन नहीं थे तो वो अतिथि का सत्कार कैसे करता है, मिट्टी के बर्तनों से। इसमें उसी के बारे में जिक्र किया गया है। वह राजा रघु जो कि क्या था, अनर्गशील था, असाधारण था। श्रुत प्रकाशम यशा प्रकाश है, वेदों के ज्ञान के कारण अत्यधिक प्रकाशित था। प्रकाशित मतलब उसका बहुत ज्यादा मान और सम्माननीय था वो। वह हिरण्यम एत्वात्, सोने के बर्तन के अभाव में, मृण्मय पात्रे, मिट्टी के पात्र में, अर्घ्य जलपान निधाय रख करके, प्रत्युज्जगाम अतिथि आतिथे, अतिथि आए हुए अतिथि कौन था हमारा, कौत्स जो बर्तंतु का शिष्य था, अतिथि के आतिथ्य के लिए, उसके अतिथि सत्कार के लिए प्रत्युज्जगाम उसके पास पहुंचा। हाँ जी, चलिए हम करते हैं श्लोक नंबर 3, जिसके जो है राजा रघु के द्वारा उन कोत्स से कुछ इस प्रकार से कहा गया। तो इसके अंदर कुछ विशेषण दिए हैं जो राजा के लिए भी हैं और कोत्स के भी लिए हैं। तो हम सबसे राजा के बारे में देखिए, विधि व विधिज्ञ था, शास्त्र को ही, शास्त्र विधि को जानने वाले, मान धन अग्रयाई, स्वाभिमान को ही धन मानने वाले, कृत्यविद, कौन कर्तव्य का पालन करने वाले, विषामपति, कौन प्रजा का पालन करने वाले राजा, रघु विष्टर भाजनाथ है, विष्टर क्या था, आसन पर, भाजनाथ बैठे हुए, तब को ही धन मानने वाले, उन पूजनीय कोत्स के पास कीर्तांजलि हाथ जोड़ करके इत्युवाच इस प्रकार से कहा। बड़ा ही आसान है, एक बार फिर से देख लिए कि शास्त्र विधि को जानने वाला, स्वाभिमान को धन मानने वाले और अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले, प्रजाओं के स्वामी राजा रघु आसन पर बैठे हुए, विष्टर भाजनाथ आसन पर बैठे हुए, तब को ही धन मानने वाले, पूजनीय कोत्स के पास हाथ जोड़ करके इत्युवाच ऐसे कहने लगे। तो ये तीसरा श्लोक था। चलिए हम करते हैं श्लोक नंबर 4। अप्य अग्रणी मंत्र कृता ऋषि नाम कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरु अस्ते यत स तव्या ज्ञानम अशेष व्याप्तम लोकेन चैतन्यम इवो उष्ण रश्मि। जैसे मैंने बताया था, इसमें व्यवहार के बारे में कितना अच्छा हमें पता लगता है कि सबसे पहले राजा ने कोत्स से विनय पूर्वक उनसे उनका हालचाल और उनके गुरु का हालचाल पूछा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, हे कुशाग्र बुद्धि, हे तीव्र बुद्धि, अप्य अग्रणी मंत्र कृता ऋषि नाम, कि मंत्र दृष्टा ऋषियों में सबसे आगे गिने जाने वाले, अप्य अग्रणी सबसे आगे गिने जाने वाले ऋषियों में कुशली गुरु अस्ते, क्या तुम्हारे गुरु कुशलता से तो हैं, यत से तव्या, जिनसे तुमने ज्ञान अशेष व्याप्तम, सारा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था, कुछ भी शेष नहीं रहा, लोकेन चैतन्यम इवो उष्ण रश्मि, जैसे कि लोकेन संसारवासी, उष्ण रश्मि क्या किसके लिए ये वर्ड, सूर्य के लिए, कि जैसे संसार सूर्य से चैतन्य अर्थात जागृति को प्राप्त करता है। देखिए मैंने लिखी हुई इसकी हिंदी, राजा ने कोत्स से विनय पूर्वक कहा, हे तीव्र बुद्धि, क्या मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रगण्य आपके गुरु कुशलता पूर्वक हैं, क्योंकि आपने समस्त ज्ञान अपने गुरु से ही उसी प्रकार प्राप्त कर लिया है जिस प्रकार से संसार के समस्त लोग सूर्य से जागृति को प्राप्त करते हैं। चलिए हम करते हैं 5वां श्लोक। तवा आहर्तो न अभिगमे तृप्तम मनो नियोग क्रिया उत्सुकम में अप्याज्ञा शासितुम आत्मना वा प्राप्तोऽसि संभवितुम बनाना। देखिए क्या कह रहा है, तवा आप, अहर्तो पूजनीय, आप पूजनीय के अभिगमेन आगमन से तृप्तम तृप्त हो गया, मनो मन मेरा, आपके आगमन से मेरा मन बड़ा ही संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया है। नियोग क्रिया उत्सुकम में, फिर भी उत्सुकतावश मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अप्याज्ञा शासितुम आत्मना, क्या आप स्वयं ही, नहीं सॉरी, मैं उत्सुकता में आपसे पूछ रहा हूँ, अप्य आज्ञा शासितुम आत्मना, क्या आप अपने गुरु की आज्ञा से यहाँ आए हो, वा प्राप्तों से संभवितुम बनानाम, या आप अपने आप ही मुझ पर कृपया करने के लिए दर्शनार्थ वनानाम वन से मेरे पास आए हो। ये था हमारा श्लोक नंबर 5। इसकी हिंदी एक बार देखें। आप पूजनीय के आगमन से आज्ञा पालन के लिए, आप पूजनीय के आगमन से आज्ञा पालन के लिए उत्सुक मेरा मन संतुष्ट हो गया,
क्या आप गुरु की आज्ञा से यहाँ आए हो अथवा अपने आप से ही मुझ पर कृपा करने के लिए वन से यहाँ पधारे हो। चलिए करते हैं हमारा। हाँ जी, श्लोक नंबर 6। इस श्लोक में हमें क्या पता चलता है कि राजा जो है कोत्स के अतिथि सत्कार के लिए मिट्टी के पात्र में जो है जलपान लेके आते हैं, जिससे कि वर्तंतु का शिष्य है उनके सामर्थ्य को जान जाता है। और देखिए क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है। इत्य अर्ध पात्रम अनुमति व्यस्य है। इस प्रकार अर्ध पात्र मिट्टी का बना हुआ होने से, मित वयस्य होने से, जिसके खर्च की सामर्थ्य का अनुमान किया जा सकता है, ऐसे उस राजा रघु की उदार गाम वाणी को सुन करके स्वार्थ उत्पत्ति प्रति दुर्भाषा, अपने स्वार्थ, कौन सा स्वार्थ था उसका, वो राजा के पास धन मांगने के लिए आया था, लेकिन उसको ये लग रहा है उसके पास कुछ बचा ही नहीं तो मुझे क्या देगा। तो उसका स्वार्थ ये था कि वो धन मांगने ही आया था, वो ही वहां पर नहीं था। तो उसके स्वार्थ यानी उसके कार्य की सिद्धि की उत्पत्ति के प्रति दुर्बल आशा होने पर भी तम इत्याच वर्तंतु शिष्य, तो उसने बड़े ही विनम्र शब्दों में राजा को, किसने, वर्तंतु के शिष्य ने, हाँ राजा को इत्यावाच यह कहा। तो ये था, इसकी हिंदी देख लीजिए एक बार। अर्ध पात्र मिट्टी का बना हुआ होने से, जिसके खर्च की सामर्थ्य का अनुमान किया जा सकता है, ऐसे उस राजा की उदार वाणी को सुनकर भी वर्तंतु के शिष्य कोत्स ने अपने स्वार्थ यहाँ दिखा है ना, स्वार्थ की या प्रति हताश होते हुए राजा रघु से ये वचन कहे। अब करते हैं हम श्लोक नंबर 7। सर्वत्र नो वार्तम अवीहि राजन नाथे कुत से तवि अशुभम प्रजाना सूर्य तपत्या वर्णाय दृष्टि कल्पेत लोकस्य कथम तमिस्त्र है। अब इस श्लोक में देखिए कैसे प्रजा अपने राजा का सम्मान करती थी। अपने राजा की ऐसी हालत देखकर भी वो उनको बिल्कुल भी महसूस नहीं करवाते हैं कि आप अब राजा जैसे, आप में वो बात ही नहीं रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बल्कि उनको सम्मान देते हैं, उन्हें सूर्य का दर्जा देते हैं, और वो प्रजा के लिए, संसार के लिए वो सूर्य हैं। कुछ ऐसे उन्होंने उपमा यहाँ पे प्रयोग की है। सर्वत्र नो वार्तम अवेहि राजन, उन्होंने कहा हे राजन, उन्होंने कोत्स ने बड़ी विनम्रतापूर्ण वाणी में राजा से कहा कि हे राजन, सर्वत्र नो वार्तम अवेहि, आप हमारा हर प्रकार से हाल चाल जानते हैं, अर्थात आप हर बार से हमारी कुशलता को जानते हैं। नाथे कुत सतव्य अशुभम प्रजनम, और अथ यहाँ पर रहते, आपके रहते हुए प्रजाओं का अशुभ कैसे हो सकता है। जैसे सूर्य तपत्या वर्णाय दृष्टि, जैसे सूर्य के प्रकाशित रहने पर, देखिए तपत्या, जब सूर्य उगता है उसमें तपन होती है या कहीं उज्ज्वलता होती है। अवर्णाय रहने तक, जब सूर्य में प्रकाशित होता है, जब सूर्य प्रकाशित होता है या दिखाई दे रहा होता है, कल्पेत लोकस्य कथम तामिस, तब तक इस संसार पर अंधेरा कैसे छा सकता है, अर्थात जब तक आप हो हमारी प्रजा का अशुभ कैसे हो सकता है। और इसके लिए उपमा क्या प्रयोग की इन्होंने, सूर्य की, कि जैसे सूर्य रहता जब तक अंधकार आगे नहीं आ सकता, उसी प्रकार आपके रहते हमारे ऊपर कोई भी अशुभ नहीं हो सकता है। तो ये हमारे 7 श्लोक हो गए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें।